उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। चलिए आज की क्लास में भी फिर से इंपॉर्टेंट सवाल लगाएंगे। 10 सवाल हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लीजिए कौन कौन से सवाल हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे जिसका सिलेक्शन ना हो। हर बच्चे का सिलेक्शन यहाँ से होने वाला है क्योंकि हर एक सवाल आपका वही लिया गया है जो बार बार पेपर में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और पूरा डिटेल में समझेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि यहाँ पर एक चित्र दिया गया है आपको। इस चित्र में POR और QR रेखीय युग्म बनाते हैं और जहां पर x माइनस वाई का मान 40 है तो x और y के मान क्या होंगे। देखो बच्चे ये है रेखीय युग्म। रेखीय युग्म क्या होता है, जब किसी एक सीधी लाइन पर कोई कोण बने होते हैं तो उसको हम रेखीय युग्म कहते हैं। इस रेखीय युग्म की खास बात ये होती है कि इसके ऊपर जो भी कोण बनते हैं उन सभी का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। मान लीजिए अगर ये कोण x है और ये y है तो अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा तो जोड़ने पर मुझे 180 डिग्री मिलेगा अगर सीधी रेखा पर कोई कोण है। शर्त के अनुसार ये है कि अगर कोणों को जोड़ें तो 180 आना चाहिए क्योंकि ये रेखीय युग्म है। और दूसरी यहाँ पे शर्त ये रख दी गई कि अगर इनको घटाएं भी आपस में तो घटाने पर भी मुझे 40 मिलना चाहिए। तो आपके पास दो तरीके हैं करने के। पहला तो आप यहाँ पे ऑप्शन में से देख सकते हो कि भाई दोनों कोण को जोड़ने पर 180 आना चाहिए और घटाने पर 40 आना चाहिए। 100 और 80 को जोड़ते हैं तो 180 आता है लेकिन घटाने पर हमारा यहाँ पर कितना आता है 20 आता है, तो ये वाला नहीं होगा। 90 90 180 है लेकिन घटाने पर 0 आ जाएगा, नहीं होगा। 100 में 80 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा लेकिन घटाने पर ये भी 20 आएगा, नहीं होगा। यहाँ पर 110 और 70 को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने पर तो हमें 180 मिल जाता है लेकिन 110 में से अगर मैं 70 माइनस करता हूँ तो घटाने पर भी मुझे 40 मिल जाता है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर कंडीशन को सोल्व करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर एक आकृति दी गई है। इस आकृति में आपको A अनुपात B जो है 2 अनुपात 3 है तो A का मान बताओ क्या होगा। देखो जब भी आपको कोई कोण ऐसा दिखाई दे, बिल्कुल ऐसा कॉर्नर बना हुआ यहाँ पर, तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब आपको यहाँ पर A और B का अनुपात दिया है 2 और 3 अनुपात, तो बताओ A का मान क्या होगा। आपको ये बताना है इस A कोण का मान। तो यहाँ पर जो हमें अनुपात दिया गया है वो A अनुपात B दिया गया है जो कि हमारा 2 अनुपात 3 है। अब यहाँ पर देखो जो टोटल कोण होगा ये एक समकोण कोण है और ये समकोण कोण जो आपका 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टोटल 90 डिग्री और इसको भाग करेंगे इन दोनों के अनुपात के योग से। अनुपात कितना है 2 और 3 अनुपात है तो दोनों को जोड़ेंगे। 2 + 3 बराबर आपका 5 होगा तो उसको 5 से भाग करेंगे। आपसे पूछा गया A का मान बताओ, तो A का अनुपात कितना है आपका 2। अगर A का मान पूछा है तो A के अनुपात से ही हम इसको गुणा करेंगे। हल करेंगे, यहाँ से 5 से 90 कटेगा 18 बार, 18 दूनी 36, तो ये कोण हमारा 36 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 295 है तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। ऐसा तरीका बताऊंगा आपको, ना कोई x मानना पड़ेगा और नॉर्मली आप सवाल सोल्व कर लोगे। 5 लगातार विषम संख्या, तो आप मान लीजिए 5 संख्या आपकी कौन कौन सी है, A B C D E F, ये आपकी 5 संख्या है। 1 2 3 4 5, ये F को हटा दो यहाँ से क्योंकि सिर्फ संख्या हमारे पास 5 ही है। तो ये हमारी 5 संख्या हो गई और इनका योग है 295। तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा योग दे रखा है 295, इस योग को इन संख्याओं से कितनी है 5 से आपको भाग कर देना है। 5 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 5 25, 5 9 45, कितना आया 59। ये जो हमें इसके 5 से भाग करेंगे, जितनी संख्या है उतनी संख्या से जब हम इसके योग को भाग करेंगे तो हमें बीच वाली संख्या मिलेगी। तो ये बीच वाली संख्या आ गई हमारी कितनी 59। और कैसी है, लगातार विषम संख्या है, ओड नंबर है। तो 59 से पहले जो विषम आता है वो 57 आता है और 57 से पहले जो विषम आएगा वो आपका आएगा 55। तो इसने पूछा है सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या आपकी 55 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगर ये पूछता सबसे बड़ी संख्या बताओ तो 59 के बाद आ जाती 61 और 61 के बाद आ जाता 63, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 63 होती है। या फिर अलग अलग तरीके से भी वो उत्तर पूछ लेता है कि बड़ी और छोटी का योग क्या होगा या बड़ी और छोटी का अंतर क्या होगा। वो जैसा प्रश्न होगा ऐसा आप निकाल लोगे, लेकिन संख्या निकालने का तरीका यही है, जितनी भी आपको विषम संख्या दी गई है उनके योग को उन्हीं संख्याओं से भाग कर दोगे तो आपको बिल्कुल बीच वाली विषम संख्या मिल जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का योगफल है 32, यदि उनमें से एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब भी बच्चे में योग दिया जाए और हमसे पूछा जाए दूसरी संख्या क्या होगी तो आपको क्या करना है, दूसरी संख्या बराबर हमेशा रहेगा जो भी आपका योगफल है उस योगफल में से आपको माइनस करनी है दी गई संख्या, जो भी संख्या आपके पास है। तो आपको यहाँ पर योगफल कितना दिया गया 32, 32 में से आपको माइनस करना है 36 को। तो यहाँ पर देखो 32 और ये माइनस आपका फॉर्मूले वाला है और संख्या भी आपकी माइनस में है, तो ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे माइनस का 36 लिखा
जाएगा। हल करेंगे 32 माइनस माइनस प्लस आपका 36 हो जाएगा। ऐड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 6 2 8 और 3 3 आपका 6, तो हमारी संख्या 68 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो आपको यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर आपको दो संख्याओं का योगफल दिया जाए और उनमें से एक संख्या दी जाए तो दूसरी संख्या बराबर हमेशा होगा। दूसरी संख्या बराबर योगफल में से दी गई संख्या को आप माइनस कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है और ट्रिक के ऊपर ये बेस क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या है, किसी यात्रा को शुरू करते समय चाल को वास्तविक चाल का 5/6 गुना कर देते हैं। जो पहले स्पीड थी उस स्पीड का 5/6 गुना बढ़ा देते हैं। तो अब बताना है कि समय कितना लगेगा। तो बच्चे आपको एक बात बताऊं, ये जो आपकी स्पीड होती है यानी कि जो आपकी चाल होती है वो समय का एकदम उल्टा होता है। क्यों? अगर देखो आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो तो समय वहाँ पर क्या लगेगा, कम लगेगा। गाड़ी की स्पीड अगर आप कम कर दोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है भाई, तेज चलेंगे तो समय कम लगेगा। तो वैसे ही अगर हम गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं तो समय का जो बढ़ने घटने का सिस्टम होगा वो इसका स्पीड का उल्टा हो जाएगा। तो अगर हमारा स्पीड को 5/6 गुना बढ़ाया तो समय हमारा 6/5 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अब अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है यहाँ पर, अगले प्रश्न बोला है एक बाग 250 मीटर लंबा है और 150 मीटर चौड़ा है। यदि मोहन उस बाग के चारों ओर 4 चक्कर लगाए तो वह कितनी दूरी तय करेगा? आपको ये बताना। देखो एक बाग है, ये बाग है 250 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा। अब इसके 4 चक्कर लगाने हैं। पहले हम बात करते हैं एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अगर हम एक चक्कर की बात करें तो एक चक्कर में कोई भी जो दूरी तय करता है वो उसके परिमाप के बराबर दूरी तय करता है। क्योंकि ये यहाँ पर एक आयत है तो आयत का परिमाप होता है आपका 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है। सो 2 गुना लंबाई है हमारे पास 250 और चौड़ाई है हमारे पास 150। इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, इसको प्लस करेंगे 250 और 50 300 100 400 400 इंटू 2 इजकल टू 800। तो एक चक्कर में यहाँ पर 800 मीटर की दूरी तय करी जाएगी। पूछ रहा है 4 चक्कर लगाने पर कितना होगा। तो 4 चक्कर लगाने में 4 गुना जो भी आपका परिमाप आया इससे गुणा कर देंगे। 800 की 4 से गुणा करेंगे तो 3200। तो 4 चक्कर में 3200 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, कोई भी आकृति होगी तो एक चक्कर में उसके परिमाप पेरीमीटर के बराबर ही दूरी तय करी जाती है। अगला प्रश्न है आपका एक घन। क्या है यहाँ पर, एक घन दिया गया है और इस घन की एक भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो ये है आपका घन और इस घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया इसका संपूर्ण पृष्ठ, कुल पृष्ठ क्या होगा। तो अगर इसकी भुजा को मैं ए बोल दूं तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ये 6 गुना भुजा के वर्ग के बराबर होता है। 6 गुना भुजा है हमारी 5, तो 5 का हम करेंगे वर्ग, ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 5 का वर्ग होता है। 5 इंटू 5 गुणा करेंगे 6 पंजे 30 पंजे 150। तो इसका जो वर्ग है वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये वाला फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अगर कोई आपको दिया गया है घन, घन क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, उसकी भुजा अगर ए है तो उसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 6 गुना भुजा के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक पाई चार्ट में परिवार की मासिक आय जो है यहाँ पर दी गई है 20,000, तो शिक्षा पर कितना खर्च करेगा। अब यहाँ पे हमें शिक्षा का कोण देखना है। शिक्षा का कोण क्या है आपका 80 डिग्री है और जो संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री होता है। तो शिक्षा का भाग अगर हम देखें तो यहाँ पर शिक्षा का भाग हो जाएगा आपका 80। जो भी शिक्षा का कोण है वो उसको डिवाइड करना है 360 से और गुणा करनी है जो भी टोटल आया है। टोटल आया है इस परिवार की 20,000, तो 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हल करेंगे, यहाँ 0 से 0 कट गया और 4 दूनी 8, 4 निम आपका 36 हो जाएगा। करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 दूनी 40, 40,000 डिवाइड बाय 9, 9 को इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4,444.44, यानी कि लगभग 4,444 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगर मान लीजिए आपसे पूछा होता कि भोजन पर कितना खर्च करते हैं, तो भोजन के लिए क्या करते हैं 90 है भोजन का कोण, हमेशा भाग 360 से करना है और गुणा टोटल आय करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो यानी कि आप 100% तैयारी कर रहे हो मन लगाकर, तो मुझे कमेंट बॉक्स बताओ। अगर वो कपड़े पर पूछता तो कपड़े पर कितना खर्च करना होता। अगला प्रश्न है एक बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में आसानी से रखा जा सके। तो बच्चे देखो किसी भी कमरे में हम कौन सी कितनी आकृति रख सकते हैं। अगर ये कमरा है हमारा तो उसमें सबसे बड़ा बांस कितने रखा जा सकता है, इस कॉर्नर से लेकर और इस कॉर्नर तक का हम बड़ा बांस रख सकते हैं और इस कॉर्नर को हम बोलते हैं विकर्ण, इसका घनाभ का।
तो अगर घर आपका विकर्ण यानी कि हमें डायगोनल निकालना है तो डायगोनल बराबर होता है वर्गमूल लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ये जो कमरा है वो कितना है 12 मीटर लंबा है तो 12 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 9 मीटर चौड़ा है 9 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस 8 मीटर ऊंचा है तो 8 का वर्ग हो जाएगा। इसको हल करेंगे 12 का वर्ग होगा 144, 9 का हो जाएगा 81 और 8 का हो जाएगा 64। इस सबको हम प्लस करेंगे 4 और 1 5 और 4 आपका 9 हो जाएगा, 8 6 14 और 4 18 और 1 1 2 कितना हो जाएगा 289, जो कि 17 का वर्गमूल होता है, 17 का वर्ग होता है 289। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग अगर आपको निकालना नहीं आता तो सिंपल सी बात समझ लो, अगर हमें वर्ग निकालना है तो वर्ग अगर आपका 12 का वर्ग पूछा है तो उसका मतलब है 12 की 12 में गुणा कर रहे हैं, तो जाके हमारा 144 आया है। इस वजह से यहाँ पे 9 की 9 से गुणा करेंगे 81 और 8 की 8 से गुणा करेंगे 64 आया है। अगला प्रश्न देखिए, एक घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ बताइए जिसकी भुजा 25 10 और 2 है। अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पर आयतन की लंबाई भुजा की लंबाई है 25, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 2। हल करेंगे 25 दशमलव 250 दूनी 500, तो इसका जो आयतन है वो 500 मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखो आयतन हमें बताना था, आयतन 500 आया, 500 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम पहचान सकते हैं। मान लीजिए अगर 500 इसमें भी होता तो कैसे करते, फिर हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना होता। कैसे निकालता है संपूर्ण पृष्ठ, उसका सूत्र होता है आपका, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है आपका 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसी से सारे क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आज की क्लास कैसी लगी बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, एक एक क्वेश्चन आपका चुन चुन कर वो लिया गया है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना जिससे कि आपको और आपके साथ साथ उन बच्चों की भी मदद हो सके जिनको जरूरत है एजुकेशन की और 100% उनका सपना है कि भाई हमें तो एडमिशन लेना ही लेना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।